मालूम ही है कि कल सुबह 7 बजे से घाटशिला की प्रभु धर्मदाता मंडल अपने आगामी 4 वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं। जिस प्रकार वहां पर प्रचार कल जब समाप्त हुआ, लोगों के बीच में जो उनके जो निर्णय दिखे, उनके अंदर जो आकांक्षाएं दिखी, वो बहुत आश्वस्त हम लोगों को करती है कि घाटशिला के लोग जो 10 महीने पहले जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ था, वो उसका पुनः एक रिन्यूअल होगा और एक बड़े जनादेश के साथ हम लोग 14 तारीख को विजय का प्रमाण पत्र लेंगे। हमारे विपक्ष में जो भी लोग हैं, वहां पर 12 लोग और हैं, सभी हताश हैं, सब आपस में अब पश्चाताप कर रहे हैं कि वहां हम चुनाव क्यों लड़ने गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि घाटशिला के लोगों ने कई निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय तो झारखंड राज्य के निर्माता, इस देश में आदिवासी, मूलवासी, शोषित, वंचित, मेहनत का समाज के जो प्रतीक पुरुष थे, आदरणीय गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रति उनको श्रद्धांजलि देना है। उनके कर्मठ जनप्रतिनिधि और लोकप्रिय और सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि रहे रामदास दा को भी श्रद्धांजलि देना है। ये उनका पहला निश्चय है। दूसरा निश्चय उनका है कि जिस प्रकार से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर वहां पर काम शुरू हुआ है, पिछले सरकार से लेकर अब की सरकार तक, चाहे वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, वहां एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आईआईटी भी होगा, पॉलिटेक्निक भी होगा और बीटेक भी होगा, और सबसे ज्यादा चूंकि वो खनन का इलाका है, उसमें माइनिंग का भी कोर्स होगा, जो केवल यहां पर आईएसएम में होता है, धनबाद में बहुत कम जगह में माइनिंग का कोर्स है, वो घाटशिला के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा। वहां जिस प्रकार से विद्यालय को उत्क्रमित किया गया, उसके लिए भी घाटशिला वोट करेगा। तीसरा, रोजगार के लिए घाटशिला अपने आप में प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ एक जगह है। वहां कई पर्यटन के स्थल हैं, खासकर बंगला पर्यटकों के लिए, बंगाली पर्यटकों के लिए, जो हर साल लगभग 4 लाख की संख्या में आते हैं। एक तो उनका एक सीधा आत्मीय संबंध महान साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय के साथ रहा, जिनका उपन्यास
ओपुर संख्या के ऊपर में महान निर्देशक परिचालक सत्यजीत रे ने चलचित्र बनाया, फिल्म बनाया और उसको ऑस्कर मिला। तो वहां जो पर्यटन के क्षेत्र में जो एक विशाल रोजगार का सृजन हुआ है, वो भी घाटशिला ने तय किया है कि झामुमो के साथ रहेंगे, क्योंकि पर्यटन इस सरकार का एक बड़ा फोकस में है। चौथा जो है वो है HCL का बंद होना। हम लोग सबको ही जानते हैं कि ICC जो बाद में HCL हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पहले इंडियन कॉपर कंपनी थी, वहां मोदी जी के 14 के आने के बाद उस कारखाने को जिस प्रकार से बंद कर दिया गया और वहां के जो ताम्र अयस्क है वो पूरा का पूरा निजी हाथ में बिरला कॉपर कंपनी को गुजरात को भेज दिया जाता है। वहां के लगभग 2.5 लाख लोग जो इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस खान के ऊपर में निर्भर थे, उनका हक छीनकर गुजरात भेज दिया गया। उसके खिलाफ जो आक्रोश है वो झामुमो के साथ देगा, क्योंकि हम लोगों ने यह तय किया है कि वहां के सभी, अभी तो 3 खदानें हमने खुलवाई, वहां हर प्रति जो 11 खान अभी भी खुलना है, सबको खुलवाएंगे और फैक्ट्री को पुनः चालू करेंगे। ये मुख्य रूप से बातें जो हमारे समर्थन में, झामुमो के समर्थन में वहां के लोगों का निर्णय। अब वहां पर जो हमारे खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ के जो नेतागण, उनका कैंडिडेट ही बाहरी, और रामदास दास वहां के खुटकटी, पुश्तैनी, खतियानी उनका वंशज, डांगालपाड़ा इलाके का जो खरसती मौजा है वहां के। ये स्थानीयता, आदिवासी के प्रति, जनजाति जीवन के प्रति हेमंत सरकार की सोच, मूलवासियों के प्रति हेमंत सरकार की सोच, बंग भाषी लोगों के लिए, बंगला भाषी लोगों के लिए उनकी सोच, उनके सामाजिक कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा। क्योंकि गुरुजी भी कहा करते थे अपने जीवन काल में, पढ़ो लिखो, शिक्षा नहीं होगा तो भिक्षा मांगना पड़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य रामदास दास ने किया, जो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, वो हमको बहुत बल प्रदान करता है घाटशिला चुनाव को जीतने के लिए। हमको लगता है कि वहां पर इस चुनाव के नतीजे कुछ राजनीतिक दिशा और दशा भी तय करेंगे। जो भ्रम की स्थिति वहां पर, क्योंकि लगभग सबसे बड़ा इलाका वहां बंगला भाषी है, उसको वहां पर सांप्रदायिकता से जोड़ दिया गया। उनको बांग्लादेशी कहा गया। यही बात उन्होंने कहा था
बहरागोड़ा में नतीजा क्या आया? भाजपा परास्त हुई। घाटशिला में भाजपा परास्त हुई। पोटका में भाजपा परास्त हुई। ईचागढ़ में भाजपा परास्त हुई। जोगसलाई में भाजपा परास्त हुई। साहेबगंज जिला समाप्त हो गया। पाकुड़ जिला समाप्त। गोड्डा जिला समाप्त। जामताड़ा देवघर समाप्त। केवल एक विधानसभा क्षेत्र जो संथाल परगना का जलमुंडी है, जहां सबसे नगण्य संख्या में बांग्ला भाषा बोली जाती है, केवल वहीं पर उनको सफलता मिली थी। और जहां जहां बांग्ला भाषी उनका जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बोलकर, उनको मुसलमान के साथ जोड़कर, जबकि वहां पर हर मूलवासी आदिवासी मनसा पूजा भी करता है, काली पूजा दुर्गा पूजा भी करता है, कीर्तन हरिनाम भी करता है। वहां जो सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश की गई, उसके खिलाफ ये जनादेश आएगा और एक बड़ा जनादेश हम लोगों का होगा। मैं अंतिम रूप से फिर से घाटशिला के प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये भ्रम का जो चाल चरित्र और चेहरा है, वहां स्थानीय जो आतंक है, उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकलकर वोट करें और सोमेश चंद्र सोरेन को अपने प्रतिनिधि के तौर पर रांची भेजे। घाटशिला अगले 4 साल में एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। दादा, देखिए, तब उनको सम्मान का ही अर्थ नहीं मालूम। जिनको अपमान मालूम है, उनको सम्मान पहले मालूम होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने त्याग करके अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान उनको दिया, वो सम्मान को यदि वो नहीं समझ पाए, तो फिर उनको अपमान कैसे हुआ, ये तो वही परिभाषित कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में देखा कि बैल भी दौड़ने लगा था। बैल तो दौड़ ही रहा है, वहां 12 को तो बैल चुनाव लड़ ही रहा है। और उस सब ऐसा बैल है, अनगाइडेड मिसाइल है। आप किस बैल की बात कर रहे हैं? अरे वहां से एक ही प्रतिनिधि है। अभी धनकटनी के समय है और जैसे मैंने अनगाइडेड मिसाइल सब वहां दौड़ रहा है, खेत चलना शुरू कर दिया, उसी के खिलाफ तो चुनाव होगा, उसी का तो जनादेश आएगा। दादा, चुनाव बाद समीक्षा की जाएगी। झारखंड में भी गठबंधन कहा गया था। पहले तो चुनाव कल का हो जाने दीजिए, 14 को रिजल्ट आ जाने दीजिए। बंधु, हम गुंगा नहीं हो जाएंगे। हम भाजपा के लोग नहीं हैं कि हम निरुत्तरित होते हैं और आंख से पानी गिरता है। हम संघर्ष के लोग हैं और संघर्ष के दौरान आंसू नहीं गिराया जाता। आपने सुना होगा हेमंत सोरेन जी का भाषण विधानसभा में कि मेरे आंख से आंसू नहीं गिरेंगे। हम आंसू को बचा के रखते हैं। हम आंसू पोंछने वाले लोग हैं, आंसू गिराने वाले लोग नहीं।